नमस्कार सभी भावी शिक्षकों को। एक बार सभी साथी पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, जिससे आपके साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों, रीट मेंस 2026 शिक्षा मनोविज्ञान कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 20 अंक का ये मैटर है और विगत एग्जामों के अंदर पूछे गए मैं 500 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एक वीडियो पहले आ चुका है, ये सेकंड इसका पार्ट है। बाकी चाहे राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो, शैक्षिक परिदृश्य हो, राजनीति विज्ञान हो, राजस्थान का जीके हो, सबकी प्लेलिस्ट के अनुसार वीडियो आ रहे हैं क्वेश्चनों के। तो प्रत्येक वीडियो को आप अटेंड करते जाइएगा। और इतना विश्वास दिलाता हूं, अगर इस वीडियो पर आए हैं तो एग्जाम से पहले इसको अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके, सिलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहने वाले हैं दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और स्पीड के साथ लगभग 30 से 32 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। थोरनडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? यहां पर हम बात कर रहे हैं अधिगम के गौण नियम की। तो अधिगम का गौण का नियम है वो है मनोवर्ती का नियम। कौन सा है बेटा? मनोवर्ती का नियम गौण नियम में आता है। नेक्स्ट, पावलोव द्वारा निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध बताया था थोरनडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध है वो थोरनडाइक ने बताया था दोस्तों। संकेत अधिगम है टोलमेन का, क्षेत्र सिद्धांत है कोलर का, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत है कूट-लेविन का। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। संज्ञानात्मक संरचना है, ये किसकी पर्यायवाची है? पर्यावरण की। किसकी? संज्ञानात्मक। क्या संज्ञानात्मक संरचना पर्यावरण की पर्यायवाची है? व्यक्ति, अवबोध या समायोजन किसकी है? तो पर्यावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? कौन सी काम में ली जा सकती है? जिज्ञासा। कौन सी? जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? वह व्यवहार जो किशोरावस्था का लक्षण है वो है दीवासौपन देखना। इनमें से कौन सा है? दीवासौपन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? आकार बढ़ने से अर्थ किसका होता है? तो आकार बढ़ने का अर्थ है अभिवृद्धि। क्या होता है? अभिवृद्धि दोस्तों। स्पीड से चलिएगा भाई, थोड़ा आगे देखिएगा। बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है? तो किस प्रकार का वातावरण है वो अधिक उपयुक्त होता है, वो आपको पूछा है भाई। तो बताओ भाई, उदासीन, प्रभुत्ववादी, सहयोगपूर्ण, संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, वर्जनाहीनता या अनुगत? वर्जनाहीनता एवं अनुगत, और साथ में सहयोग को भी आप मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है भाई। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तीनों है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? वह जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं होता है। डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर का प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, पूर्व कथनीय प्रक्रिया, प्रतिवर्ल्ड प्रक्रिया, ये नहीं है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पियाजे के द्वारा दी गई अनुकूलन प्रक्रिया से संबंध नहीं रखता है। अनुकूलन प्रक्रिया से संबंध कौन नहीं रखता है? संवेदना। कौन? संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? किशोरावस्था की अगर मुख्य समस्या आपको पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, तो सभी होगी है। तो उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है, वो होता है संवेगों का तीव्र प्रवाह, संवेगों का तीव्र प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक, प्यास, निद्रा और भूख तो है, लेकिन सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो किसके अवलोकन पर आधारित है? अपने बालक पर। किस पर करो? अपने बालक पर अवलोकन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बच्चे साथ साथ जो कर सकते हैं वो कल अकेले कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था वाइगोत्स्की ने। किन्होंने कहा था? वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा किसने कहा था? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा किसने कहा था? एरिक्सन ने कहा था। एरिक्सन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता व भावावेश, भाव का आवेश अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है? किसमें देखा जाता है? पूर्व किशोरा अवस्था के अंदर। किसमें? पूर्व किशोरा अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? तो मानसिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है 14 वर्ष की आयु में। कब? 14 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रत्यु के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है। प्रत्यु के संपूर्ण विकास की अवस्था कौन सी है? तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया में जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया के अंदर तो वो होती है आपकी परंपराओं की धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। कौन सी होती है? आत्मचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। कौन से विद्वान में, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया? किसमें दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद में। मनोविश्लेषणवाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है, तो पहला ही सही नहीं है, पूर्व ज्ञान वाला। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसने ये दावा किया सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये दावा किसने किया था? नाम चोम्स्की ने। किसने किया था ये दावा? नाम चोम्स्की ने ये दावा किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किसने ये सिद्ध किया कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है? ये किसने सिद्ध किया था? तो ये सिद्ध किया था वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला मापनी स्केल कौन सी है? नवजात के अगर जो है स्वास्थ्य को आप माप रहे हैं तो APGAR स्केल। APGAR स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात में हो रहे किस प्रकार के प्रतिव्रत का उदाहरण है? कैसा उदाहरण है भाई? ये है बेबिंस्की। कौन सा है? बेबिंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इफेंट किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है डार्विन की। किनकी है ये पुस्तक? डार्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना तो मानसिक ज्ञान की हो, यानी मानसिक विकास की होगी संवेदना, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, बाल विकास में कौन सहायक है? बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही क्या है? सहायक है। वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? विकास का सामान्य नियम कौन सा नहीं है, यह आपको यहां पर बताना है। तो देखो, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास सने सने होता है, धीरे धीरे होता है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। क्या विकास रुक जाता है? कभी नहीं।
अभिवर्धी एक जो सीमा होती है उसके बाद रुक जाती है, तो आपका डी ऑप्शन गलत है। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की अगर प्रमुख समस्या आपसे पूछे तो वो होती है समायोजन की। प्रमुख समस्या क्या होती है? समायोजन की प्रमुख समस्या किशोरावस्था में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुलिमिया। बुलिमिया कहते हैं भोजन ग्रहण की विकृति, भोजन ग्रहण की विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन भाषा विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक का भाषा विकास हो रहा है तो उसमें मुख्य योगदान देता है, वो देता है परिवार। कौन देता है? परिवार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, ये दिया था डोल्टन ने। किन्होंने दिया था? डोल्टन ने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयास और त्रुटि अधिगम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थोरनडाइक के द्वारा। प्रयास और त्रुटि थोरनडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है, एक आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। कैसी? रुचिपूर्ण होनी चाहिए, सूचनात्मक होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक थे थोरनडाइक। कौन थे? थोरनडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। यह किसने कहा था? यह थोरनडाइक ने कहा था। चाहे आप हजारों वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप तत्पर नहीं हो तब तक आप नहीं सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया है। आगे देखो, परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन, ये नहीं है। परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सीखना, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 46, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या होता है? सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हमें अभिप्रेरक की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरक के बाद बाधा, लक्ष्य, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाओं की आवश्यकताएं होती है। विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर हमारे बाद में हम क्रियाएं करेंगे किसी के लिए तो हमारे क्या आएगी? बाधा आएगी। बाधा आएगी, लेकिन बाधा के बाद भी हम सफल प्रयत्न करेंगे। हम क्या करेंगे? सफल प्रयत्न। तो हमें क्या मिल जाएगा? लक्ष्य। तो पहले तो आप है ना रीड के प्रति अभिप्रेरित हो जाओ। अभिप्रेरित होकर आप क्या करने लग जाओ? पढ़ने लग जाओ, लिखने लग जाओ, या बैठे बैठे पढ़ो, खड़े खड़े पढ़ो, सोते सोते पढ़ो, क्रियाएं करो। और क्रियाएं जब आप करोगे तो आपके सामने बाधाएं आएगी, आपको भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। समझ गए? यानी कि आपके बाधाएं आएगी, और जैसे ही इन बाधाओं को अगर आपने पार कर लिया तो आपका एक सफल प्रयत्न रहेगा। एक ना एक प्रयत्न आपका कि आप टेबल पर बैठकर पढ़ते हो और उससे अच्छी पढ़ाई हो रही है, और जैसे ही वहां से आप पढ़ोगे टेबल पर बैठकर तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। 3, 5, 1, 4, 2 ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? वह है जो अधिगम की विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है भाई। तो करो भाई कमेंट सभी साथी। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। यह गलत है भाई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? किस में बढ़ जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये, और आशा करूंगा कि सभी उत्तर दे देंगे। ठोस संक्रिया की अवस्था में, ठोस संक्रिया की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, तत्परता के नियम का पहला ही अर्थ नहीं है भाई, पहला ही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रिया नहीं है? तो वो देखो, आकृतिकरण, विलोपन, पुनर्बलन, अनुकरण। अनुकरण नहीं है। कौन सी नहीं है? अनुकरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की मुख्य विशेषता है
कि यह अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से रिक्त स्थान को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। किसको ध्यान में रखता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, दक्षता, आवश्यकता, अधिगम शैली, आदतें। देखो, अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से विद्यार्थियों की आदतों को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। समझ गए? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे देखो, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी होती है? तो ये प्रभावपूर्ण अनुकूलन सूची होती है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। संरक्षण के नियम की समझ है, ये कब होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसके अंदर ये क्या होती है? विकसित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो थोरनडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? तो देखो, बहुनुक्रिया का नियम है, लेकिन प्रभाव का नियम मुख्य नियम है। प्रभाव का नियम मुख्य नियमों के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थोरनडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? कौन सा नहीं किया गया भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये, और सही रहेगा अनुक्रिया का नियम। कौन सा? अनुक्रिया का नियम दोस्तों। तो ये भी आपके अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलो भाई, क्वेश्चन में, रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है, बताओ। देखो, जिन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक की मनोविज्ञान की, ठीक है, संज्ञानात्मक और मनोविज्ञान चारों की। आगे देखिएगा, बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक है पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत किसका है? सहयोगी अधिगम का। सहयोग अधिगम का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक पियाजे द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया गया है? किसे प्रयोग किया गया है? तो वो है आपका संज्ञानात्मक विसंगति। संज्ञानात्मक विसंगति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नांकित में से किसके कार्य पर आधारित है? मॉडलिंग है अल्बर्ट बांडुरा पर आधारित। किन पर आधारित है? अल्बर्ट बांडुरा पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो ये किस अधिगम सिद्धांत से हैं? प्रयास एवं त्रुटि से। किससे हैं? प्रयास एवं त्रुटि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, मतलब प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा तो सीखता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? समस्यात्मक परिस्थिति, और यह प्रत्यय किसने दिया था? कोहलर ने। किसने दिया था यह संप्रत्यय? कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन है, यह किसने किया था? तो यह किया था कर्ट या कूर्ट लेविन ने। किसने किया था? यह कूर्ट लेविन ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? कौन सा है? मनोगतिक। कौन सा होता है ये? मनोगतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। किनके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा। ये पुनः है भाई, पुनर्बलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में अवरोधन मतलब किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। 1 वर्ष से अधिक समय, यानी यह 1 वर्ष तक तो रहेगा, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय तक। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा नियम थोरनडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नियम नहीं है भाई?
देख के बताओ आराम से। सादृश्यता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, उद्दीपन का सिद्धांत नहीं है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव 3 नियम मुख्य नियम है। समझ गए सभी लाडले? चलो फिर अगले में, निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? सहकारी अधिगम का समर्थन कौन सा उपागम करता है? तो वो करता है निर्माणवादी या निर्मितिवादी, निर्माणवादी या निर्मितिवादी उपागम सहकारी अधिगम का क्या करता है? समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? शिक्षा के अंदर जो व्यवहारवाद है इसकी स्थापना की थी वाटसन ने। किसने की थी? वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, अधिगम परिपक्वता से भी संबंधित होता है, तो दूसरा गलत हो गया। आगे देखो भाई, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखो, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है? उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान, अन्वेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? अन्वेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगम करता है। अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रतिक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? मुख्य कारक कौन सा होता है? पुनर्बलन। कौन सा होता है? पुनर्बलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया गेट्स के द्वारा। किनके द्वारा? गेट्स के द्वारा ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? अच्छा अधिगम करता है मतलब उसकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति है तभी अधिगम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 79 देखो, अधिगमकर्ता का स्व नियम का क्या अर्थ है? अधिगम का स्व नियम का जो अर्थ है वो है कि स्व अनुशासन और नियंत्रण, खुद का अनुशासन, खुद का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे, तो वो कौन थे? कोहलर। कौन थे भाई? वो कोहलर थे दोस्तों। समग्रता के सिद्धांत सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रवर्तक, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था वर्दीमर व अन्य ने। वर्दीमर व अन्य ने। नेक्स्ट है, विज्ञान या किसी भी विषय के अध्यापन में हम छात्रों को तोते की तरह शब्द बुलाना नहीं चाहते, हम उन्हें उनके ही शब्दों में आवश्यक अर्थ निर्माण करने की समझ सक्षम बनाना चाहते हैं। यह किसने कहा था? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है भाई रीट में। यह कहा था लेम्के ने। लेम्के ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया था? क्रो एंड करो ने। क्रो एंड करो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अधिगम करता, अधिगम अनुभव, मानव व भौतिक संसाधन, उद्देश्यहीनता, यह अधिगम को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरनडाई के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? यह आपसे पूछा गया है। किसको कहा जाता है भाई? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ। यह बाधक नहीं है, यह तो हेल्प करेगा ना, सहायक है ये तो। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हल,
हल ने दिया था प्रणोद आकलन का सिद्धांत, प्रणोद आकलन का सिद्धांत। मैक्ड्यूगल ने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषण या मनोविश्लेषण सिद्धांत। और मैस्लो का है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो 4 2 3 1 ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। आगे चलो भाई नेक्स्ट में, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण बनता है? किस प्रकार का अधिगम अंतरण यहां पर होता है, यह आपसे पूछा गया। कैसा होता है? देखो, क्षैतिज, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्व या धनात्मक। देखो, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार, तो कोई संबंध नहीं है, ऊर्ध्व अंतरण हो रहा है, ऊर्ध्व अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके मध्य भाई? अनुक्रिया, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? निम्न स्थान पर रखा था संकेत अधिगम को। निम्न स्थान पर किसको रखा था? संकेत अधिगम को रखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डीवी के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, हिल्दा तावा निर्मितिवाद। तो बताओ, निर्मितिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निर्मितिवाद का सिद्धांत किसने दिया था भाई? बताओ जल्दी से। आपके लिए समय है 10 सेकंड का। 10 सेकंड आपको मिलेंगे, आपको कमेंट करना है। और लाडलू, आपका अगर 1 लाइक इस वीडियो पर आएगा ना, आपका 1 लाइक, तो मेरा मनोबल है ना वो 1000 गुना बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 1000 गुना। और ज़्यादा प्रयास करूंगा कि 100 की जगह 200 क्वेश्चन आपको मैं 50-55 मिनट के अंदर करवाने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाइक है उसकी गुजारिश आपसे रहेगी। आगे देखो भाई, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है। क्यों है भाई महत्वपूर्ण? ध्यान से देखो, आराम से देखो। यह समय की बचत में सहायक है, यह शिक्षण को सरल व रोचक बनाने में उपयोगी है। यह शिक्षण को सरल व रोचक बनाने में क्या है बेटा? उपयोगी होते हैं। आगे चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नीचे कुछ अधिनियम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। पहला देखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहला ही आपका क्या हो गया? यहां पे सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन है रोस का। यह कथन किनका है भाई? रोस का है। यह कथन किनका है? रोस का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित होता है, नतोदर होता है, उन्नतोदर यानी उत्तल होता है, लेकिन लंबवत नहीं होता है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य केंद्रित है, तीनों ही है। तो सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा? कौन सा रहा था? निर्माणवाद का सिद्धांत। निर्माणवाद का सिद्धांत सहयोगी रहा था दोस्तों। तो मेरे लाडलू, ये थे आपके जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन दोस्तों जिनकी संख्या आपके सामने है। कितने क्वेश्चन हुए वो आप देख सकते हो आराम से कि भाई इतने क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। अब मैं बात कर लेता हूं रीट मेंस की। रीट मेंस में देखो, अब समय वो है जिसमें आप थोड़ी नहीं पढ़ पाओगे, क्लासें नहीं ले पाओगे, तो उसके लिए 1 महीने का समय है। आपके लिए टेस्ट सीरीज है भाई, और टेस्ट सीरीज है ना वो मात्र कितने रुपए में है? 99 रुपए में है, जिसमें आपको 20+ टेस्ट देने को मिलेंगे। तो आप इंतजार मत करना, अब इंतजार मत करना। मैंने 30 मिनट का बोला था और लगभग 30 ही मिनट हुए हैं अभी इस वीडियो को चलते हुए।
अगर देखो मेरा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, मेरा मनोबल आपका मनोबल ही है। अगर आप मेरा बढ़ाओगे तो मैं उससे ज़्यादा दुगुनी रफ्तार से काम करूंगा और उससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर 99 रुपये में रीट मेंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आशा के अनुरूप आप सभी साथी ज्वाइन करेंगे, अपना परीक्षण करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।